क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे आदर सम्मान यीशु मसीह को मिले, आमीन। जय यीशु। खुश नया साल 2022 में यीशु के सभी वरदानों को रिसीव करें, आमीन। यीशु के प्रियो, आइए इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर के वचन हम सबको क्या संदेश देते हैं। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। यीशु के प्रियो, इस नए साल 2022 में प्रभु हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण करते हैं। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और इस नए वर्ष में हम सब मिलकर एकता में बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें इस दुनिया के लोगों के लिए पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना बेशकीमती रक्त बहा दिए हैं और इस तरह से हम ईश्वर के दातक पुत्र हैं और पिता परमेश्वर हम लोगों से कहते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दाता पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। यीशु के प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का जन्मदिन पिछले दिनों मनाया। आज उसी परमेश्वर के पुत्र को मंदिर में चढ़ाया जाता है और इस पर ईश्वर हम लोगों को एक दूसरे के लिए, इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करने का निमंत्रण देते हैं। आइए इस नए वर्ष में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम पूरे विश्व के लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व के ऐसे लोगों को मिल सके जो
प्रभु यीशु के वचन को, संदेश को नहीं सुन पाए हैं, वे ईश्वर के उस पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करें और अपने पाप दोषों को अंगीकार करते हुए मुक्ति के मार्ग में चले। सुसमाचार लूकस अध्याय 2 पद संख्या 16 से 21। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी, जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। आज बहुत से कलीसिया में माता मरियम का आदर नहीं किया जाता है, लेकिन यीशु के प्रिय माता मरियम के अहम रोल को बहुत से विश्वासी भूल जाते हैं। इस ठंड के महीनों और हर मुसीबतों से लेकर क्रूस मरण तक, फिर पुनरुत्थान से लेकर पेंतेकोस्त के समय तक, जब पिता परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा की आत्मा जो प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा प्रेरितों को मिलने तक, प्रदान करने तक, माँ मरियम को इस संसार के मनुष्य जातियों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए यीशु का बराबर से साथ देकर पिता परमेश्वर के लिए जो कार्य की है उसको ना भूले। हमें हमेशा धन्यवादी होना चाहिए और इसी तरह हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसके द्वारा ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और पूरा करते हैं। आज माता कलीसिया के साथ सम्मिलित होकर जब हम मरियम ईश्वर की माता का पर्व मनाते हैं, तो हमें ईश्वर की स्नेहशीलता को याद दिलाया जाता है, जिसे हम प्रायः भूल से जाते हैं। माता मरियम ने ईश्वर की इस करुणा को पहचान कर ईश्वर की कृपा पात्र बनकर यीशु की माँ बनी। अपने इस मातृत्व में भी यीशु के लिए उसकी बाल्यावस्था को प्रदर्शित किया था। जब प्रभु यीशु मंदिर में खो जाते हैं, तो स्नेहशीलता ही उन्हें पुनः मंदिर में वापस खींच लाती है। काना के विवाह में उसी करुणा की वजह से यीशु से निवेदन करती है कि वे भोज में सहायता करें। आज के सुसमाचार हमें ये प्रश्न पूछते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, हम उसे किस प्रकार अपने हृदयों में ग्रहण करते हैं? क्या हम उसी कोमलता के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं? आज हम एक दूसरे को स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिस प्रकार
माता मरियम ने ईश्वर की वाणी को अपने हृदय में संजो कर रखी रही और उस पर मनन चिंतन करती रही। यही वहीं गडेरिया यीशु की स्तुति गाते हुए लौटते हैं। हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को किस प्रकार स्वीकारते हैं? आइए इस नए वर्ष में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु का सुसमाचार को लोगों तक फैलाएं, लोगों को बताएं और इस मुक्ति के मार्ग में सबको चलने के लिए आह्वान करें। आमीन।